स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट सक्सेस केमिस्ट्री। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने अल्कोहल और ईथर वाले पार्ट को बहुत आसानी से कवर कर लिया था। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो एल्डिहाइड एंड कीटोन से। अगर आपको ये वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख सकते हो। सभी इंपॉर्टेंट रीजन हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, यहाँ पे हम उसको लेकर के आए हैं। देखो, सबसे पहला होता है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम DSO4। इसको हम बोलते हैं लिंडलार कैटेलिस्ट। क्या बोलते हैं? लिंडलार कैटेलिस्ट। तो कभी कभी इसके साथ साथ पता है आपको ये भी लिखा होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस सल्फर, और BSO4 की जगह आपको कैल्शियम सल्फेट भी दे सकता है। ठीक है, तो दैट इज सल्फर जो होता है यहाँ पे कैटलिस्ट इनहिबिटर होता है। तो अगर ऐसा दिया होगा, इतने को भी हम क्या बोलते हैं? लिंडलार कैटेलिस्ट ही बोलते हैं। ये जो यहाँ पे एडिशन कराता है, किसका कराता है? एडिशन का, एडिशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन कराता है। तो आपको पता है कि अगर मैं इसको लिखूं तो कैसा होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये आपका होगा। ठीक है, ये बॉन्ड इस पर टूटेगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ प्लस, यहाँ से Cl निकलेगा, इस पर OH, और H तो ऑलरेडी रहेगा, इसके ऊपर आएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो तो क्या बन जाएगा? ये जो बनेगा आपका क्या बनेगा? एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। तो इस बात को ध्यान में रखना, ये क्या बनेगा हमारा? एल्डिहाइड। ठीक, तो ये मुझे ये हमारा क्या बनेगा? ये हमारा होगा एल्डिहाइड CH3 CHO। जो हमारा ए बनेगा वो क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। वो आपका कौन सा एल्डिहाइड? एसिड एल्डिहाइड होगा। देखो, अगर मैं बात करूं CH3 CHO होगा ये आपका। ठीक है, इसके बाद हमारा है PCl5। PCl5 को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। जनरली हमारे मन में एक बात होती है कि मतलब वो आएगा, H निकालेगा और Cl जुड़ जाएगा, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता इस केस में। यहाँ होता क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O और आपका ये H होता है। ठीक है, यहाँ से आप तोड़ो। ठीक है, इसको दो बॉन्ड थोड़ा आपने हटाया क्योंकि ये बना के निकल जाता है PuCl3। तो यहाँ एक Cl और एक Cl आप यहाँ पे दे दो, तो जो आपका B बनेगा वो क्या होगा? CH3 CH, यहाँ पे Cl और यहाँ पर Cl। देखो, ये हो गया आपका B। इसके बाद आप देखो रीजन पे आप थोड़ा सा मतलब बस इसको फोकस करो कि यहाँ पे क्या होता है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक रीजन की मैकेनिज्म पर हम जाएं। यहाँ पे अगर हम बेस को लेते हैं RLI के साथ, ठीक है, अगर हम बेस को लेते हैं किसके साथ? RLI के साथ। अगर इंटरनल HCl निकल सकता है तो निकलेगा, लेकिन नहीं निकल पाता तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ले लेगा आपस में, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक H यहाँ, और आपका C तो है ही, और ये CH3। तो यहाँ से आपका इतना खाली है, मतलब ये Cl और ये Cl आपका निकल जाता है। तो जो ये बनता है B के बाद C, वो होता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, यहाँ से और ये हाइड्रोजन, मतलब पूरा ये यहाँ से निकल जाता है। तो आपका बनता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C H। ठीक है, इसके बाद देखो हमारा है HgSO4 H2SO4। आपको पता है ये रिएक्शन का यूज होता है जब हम ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन करते हैं। HgSO4 की जगह आपको दिया हुआ हो सकता है Hg+2। ठीक है, ये भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो उस केस में ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं करना है। देखो, डबल बॉन्ड होगा तो आपको OH जोड़ना होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड O जोड़ना है। तो यहाँ से तोड़ दो, यहाँ आप डबल बॉन्ड O जोड़ दो। दोनों केस को ध्यान रखना, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको O जोड़ना है, और अगर आपका OH है तो आपको क्या जोड़ना है? डबल बॉन्ड O। सॉरी, अगर आपका डबल बॉन्ड है तो इसको तोड़ के आपको एक OH जोड़ना है और इस कार्बन को बने रहने देना है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इसके बाद हम बात करें, ये क्या बनेगा? G जो हो जाएगा वो क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तोड़ने का मतलब यहाँ से दो बॉन्ड तोड़ना है ना, मैंने तोड़ने के लिए दिखा दिया, लेकिन दो ही टूटेगा और ये आपका बन जाएगा। और उसके बाद है आपका HC डबल बॉन्ड O। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, जब हम किसी भी कीटोन की रिएक्शन किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो एस्टर बनता है। होता क्या है? इस वाले जो लार्जर है ना, इसके बीच में जो लार्जर है उसके बीच में क्या आ जाता है? ऑक्सीजन। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, और ये आपका क्या बन जाएगा? CH3।
इस तरह से आपका ये H बन जाता है। तो हमने ये एक पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, जब हमने PCl5 की रिएक्शन 3NaNH2CH3Cl, HgSO4 ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, फिर ये पेरोक्साइड का एडिशन एट द कीटोन पर हमने कराया। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो एडिशन होगा यहाँ पर, ठीक है, वो कहाँ पे होगा, जो लार्जर एल्केन है उसके बीच में होगा। ठीक, तो ये आपका एक साइड हो गया। ठीक, चलिए देखिए आगे डिस्कस करते हैं हम इस क्वेश्चन को। इसको मैं अभी रेज कर देता हूं, एक बार आप नोट कर लिया इसमें रेज, क्योंकि इस डी के लिए थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए होगी, ये मैं रेज करता हूं। ध्यान देना, ए जो हमारा बना है वो क्या है, चलो पहले मैं 2,4 डीएनपी भी यहाँ पे ले लेता हूं। ठीक है, 2,4 डीएनपी को हम बोलते हैं ब्रैडीज रीजेंट। ब्रैडीज रीजेंट बड़ा प्यारा और बहुत फेमस रीजेंट है। क्यों बहुत प्यारा और क्यों बहुत फेमस है, इसकी बात समझिए। देखो जब हम बात करते हैं एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड किसी को भी मतलब इसको ऑक्सीडाइज कोई भी करा देता है। एल्डोल मतलब जैसे आपका फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रीजेंट और आपका ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ब्रैडीज रीजेंट भी करा देता है। लेकिन अगर हम बात करें कीटोन की, कीटोन टॉलेंस और फेलिंग कौन देता है, 2,4 डीएनपी ही देता है, जिसको हम ब्रैडीज रीजेंट बोलते हैं। तो कीटोन को वही ऑक्सीडाइज करा सकता है। तो अगर हम बात करें ब्रैडीज रीजेंट की, तो वो जनरली होता क्या है, यहाँ देखो ये आपका होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और आपका H है ना। तो ब्रैडीज रीजेंट से जब आप रिएक्शन कराते हो एक्चुअल में होता है NH2NH बेंजीन रिंग 10 NO2 एंड NO2 में आपको दिखाएंगे। तो वो कुछ ऐसा होता है NH2 NH, फिर आपका ये आ जाता है कुछ ऐसा, यहां पर NO2 और यहां पर NO2। इसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेसीन। अब होगा क्या, यहां से H2 और यहां से O निकल जाएगा। देखो यहां से H2 और यहां से O आपका निकल जाएगा, क्या बनेगा CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड NH, फिर आपका ये NH, फिर आपका ये होगा कुछ इस तरीके का, हो जाएगा NO2 और ये आपका हो जाएगा NO2। देखो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे आर्थो और पैरा पर ये आपका NO2 आता है। इसी को बोलते हैं ब्रैडीज रीजेंट। क्या बोलते हैं, ब्रैडीज रीजेंट। बहुत फेमस है ये, कीटोन को बहुत इजीली ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, आई बन गया, आई आपका ये बन गया। ठीक है, इसे मैं इरेज कर देता हूं। देखो हमारा जो टारगेट है वो हमारा है CH3 CH2 CHO। अगर हम CH3 CH2 CHO की बात करें, ठीक है, ध्यान देना ये यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी। देखो A है हमारा क्या, CH3 CHO। ध्यान से देखो भाई, कौन है ये, एल्डिहाइड। ये कौन है, एल्डिहाइड। साथ में कौन है, बेस। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो एल्डोल हो या फिर कैनिजारो। पर कैनिजारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, कैनिजारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे, एल्डोल। एल्डोल होगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सर यहाँ पर कौन न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा और कौन इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करेगा। देखो हम पढ़ तो लेते हैं, जैसे क्रॉस एल्डोल होता है उसमें 4 प्रोडक्ट बनते हैं। तो आप एक बार इसको ले लो, 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 एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको और एक बार इसको। मतलब एक बार ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों आपस में रहेंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आपस में रहेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल रहेंगे, और ये न्यूक्लियोफाइल और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। इतनी चीजें होती है। लेकिन प्रॉब्लम देखो ये आपका होता है क्या, इलेक्ट्रोफाइल। अगर देखो अब बात समझना, कौन इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा, अगर ये नहीं पहचान पाओगे तो आप मेजर प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे। अच्छा आ जाओ, इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन है 3, इसमें कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन, 2। तो ये ना, क्योंकि एल्डिहाइड फंक्शनल, एल्डिहाइड हो गया फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल वाला कार्बन हो गया अल्फा। अल्फा हाइड्रोजन अगर ज्यादा है तो अब वो अपने अल्फा हाइड्रोजन कौन इजीली से निकालेगा। हाँ यही चीज पकड़ना था यार, ऐसे नहीं होता है। तो सारे लॉजिक, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो अपना हाइड्रोजन आसानी से निकालेगा। तो जो आसानी से निकालेगा वो क्या हो जाएगा, H+ निकालेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट मींस न्यूक्लियोफाइल। ये देखो ये आपका है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये आपका है H।
अब ये अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा, ध्यान देना, तो यहां से कुछ ऐसा बना लेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, और इसको क्या बोलते हैं हम, इनोलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनोलेट। हो जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक। ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ये जो निगेटिव चार्ज है इस पे निगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव, ये इस पर अटैक करेगा, अटैक करेगा, देखो कुछ ऐसा बनेगा CH3 CH2 CO माइनस, ये आपका H, और यहाँ आपका क्या आ गया, यहाँ आपका आ गया CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक। ये अब इसके बाद आपका जो H प्लस था, H प्लस, ठीक है, यहां से निकला था, वो इस पर अटैक कर देगा, CH3 CH2 COH CH2 CHO, ये बन गया आपको, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। पहली चीज इसको बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड बनता है और ऑल बनता है, इसको बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। प्रॉब्लम एल्डोल में नहीं है, प्रॉब्लम होती है जब वो कहता है एल्डोल कंडेंसेशन। जब एल्डोल, यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं बोला, यहाँ हीट वगैरह कुछ बोला नहीं है ना इस रिएक्शन में, तो एल्डोल कंडेंसेशन बोलेगा, दैट मीन्स आपको वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। अब कौन सा निकलेगा, ये बगल वाला, ये बगल वाला, ये बगल वाला ज्यादा एक्टिव है, तो यहाँ से निकल जाएगा OH और यहाँ से H, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH CHO, ये आपका H रहेगा, ठीक है। देखो ये तो हमारा D नहीं हुआ, D तो हमारा यही हुआ, D हमारा रिएक्शन के अकॉर्डिंग यही हुआ, लेकिन अगर मैं इसे ऐसे कर दूं कि हीट कर रहा हूं मैं इसे, ठीक है, ये आपका कुछ EF जो बन रहा हो M मान लो, तो आपका ये M, ये प्रोडक्ट एल्डोल है, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन को हम करते हैं। बहुत ही प्यारा, इसका मतलब क्या है, ये एल्डोल रिएक्शन होती है। आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अगर आप इसको ध्यान में नहीं रखोगे तो मिस्टेक्स आपसे हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन। क्योंकि हमें पता है, देखो एल्डोल तो हम पहचान लेते हैं, कहने जा रहे तो हम पहचान लेते हैं, लेकिन बनेगा क्या ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन में आपका ये भी होगा, और ऑप्शन में देखो अगर मैं ऐसे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊं ना, ऑप्शन में ये भी होगा CH3 COH H CH CH3 CHO। अब आपका काम ये है कि ये प्रोडक्ट कैसे बना, ये बनाना, क्योंकि ये प्रोडक्ट कब बनेगा, जब आपका ये अब न्यूक्लियोफाइल हो जाए और ये आपको क्या हो जाए, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इस पर अटैक करेगा, तब ये बनेगा। ये आप एक बार प्रैक्टिस करना, बनाना, लेकिन अब क्या होगा, ये आपका मेजर नहीं होगा, ठीक है, मेजर आपका ये होगा, इसलिए हमने ये बनाया। देखो ये भी ऑप्शन में होगा और ये भी ऑप्शन में होगा, तो चूज किसको करना है, जो अल्फा हाइड्रोजन आसानी से निकालेगा, क्योंकि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, उसका हाइपर कंजुगेशन ज्यादा, तो वो आसानी से निकालेगा, ठीक है। तो ये आपका D हो गया। अच्छा, D के बाद अब हम बात करें अगर किसकी, वो है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, वो है F का, ठीक है। तो एल्डोल को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि मेजर, देखो एल्डोल तो हमें पता होता है, मैं अभी भी कह रहा हूं एल्डोल तो हमें पता होता है, लेकिन मेजर नहीं पता होता है कि कौन मेजर बनाएगा और कौन माइनर बनाएगा। इसके बाद देखो अगर हम बात करें, वो कौन है हमारे पास, A से बनने वाला कौन है, F। ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, सॉरी एल्यूमिनियम आइसोएथॉक्साइड, ये आपका ये ऑक्सीजन है, C2H5 एथॉक्साइड है, ठीक है। इसके केस में होता क्या है कि ये एल्डिहाइड को जनरली ना कार्बोनिल एसिड में कन्वर्ट करता है। कार्बोनिल एसिड में कन्वर्ट करने का मतलब क्या, जनरली समझो, ये अगर आपका है ना CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है ना, यही एक ऐसा रिजेंट होता है बहुत प्यारा सा, जो इसको हटाता है C डबल बॉन्ड O को, और यहां क्या लगाता है CH3, ठीक, CH3C, और आपका यहाँ पे क्या बनाएगा, देखो ये आपका है CHO, तो ये क्या करेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, यहां से H हटाएगा और OC2H5 लगा देगा, ये बन जाएगा आपका क्या, F। CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5, यहां से सिर्फ आपको OC2H5 का इस पर अटैक करा देना है, इस हाइड्रोजन को हटा के, तो आपका ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्योंकि रिएक्शन में कुछ होता नहीं है, मैग्नीशियम लिखने जाओगे तो तकलीफ हो जाएगी मतलब ये वही हो गया कि मतलब खाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हमको खुद से करके खाना पड़ेगा तो हमें तकलीफ हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप अगर आसानी से सेटिंग बिठा लो तो आराम से प्रोडक्ट्स आप लिख सकते हो, उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसने मजाक किया आपके साथ, बीच के स्टेप पे पूछ लिया
इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, यहाँ पे मेजर क्या होगा, तो फिर प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। लेकिन इतना नहीं पूछेगा, इस रीजन्स को आपको ध्यान में रखना है, ये आपका होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया एफ। अगर इसके बाद में बात करूं ई की, तो ई को थोड़ा ध्यान देना। ई देखो ये आपका है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आपका है H। इस पर मैं किसका अटैक कर रहा हूं, HCN H3O प्लस, किसका HCN H3O प्लस। देखो होगा क्या, ये बॉन्ड इस पर टूटेगा, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। और यहां से आपको क्या होगा H प्लस और Cn माइनस। तो ये आपका H प्लस और Cn माइनस होगा। देखो Cn माइनस क्या करेगा, इस पर अटैक, और H प्लस करेगा इस पर अटैक। ये हो जाएगा CH3 COH और Cn। लेकिन ये कहानी यही नहीं खत्म होती, ये कहानी तो बहुत है पुरानी और इसको चलनी है सदियों तक। सदियों तक मतलब यहाँ जो वाटर होता है ना, इसका बड़ा रोल है। अगर वाटर की हाइड्रोलिसिस होगी, और उसने बोला है, मैंने आपको एक क्लास में पिछले लेक्चर में भी बताया था, अगर हम साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तीनों बॉन्ड तोड़ के आप क्या करो, OH जोड़ दो, एक OH, दो OH और तीन OH, और एक कार्बन पे एक OH नहीं रख सकता, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, तो हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और OH। तो ये जो आपका H3O प्लस के अटैक के बाद जो बनेगा होगा CH3 COH और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एल्डिहाइड एंड कीटोन वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। देखो ये रीजंस मैंने जो बताया लास्ट में D, E और F, ये रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप PCl5 वाली रिएक्शन याद करना, जो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर PCl5 का अटैक कराया था, और मैंने कुछ ऐसा बनाया था CH3 CH Cl और Cl। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने भी हमने रीजन लिए थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके साथ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेस केमिस्ट्री।